जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज माँ का जन्म तिथि है। हम हरिद्वार में हैं। माँ का जन्म तिथि पालन करने के लिए आया है। आज माँ का बचपन का अपना पिताजी से जो उस बात विचार हुआ था उनके बारे में पहले बताने की कोशिश करूँगा। माँ का पिताजी विपिन बिहारी भट्टाचार्य खूब कीर्तन में प्रेमिक था। उन्हें कीर्तन भजन ये में लगा रहता था। तो माँ बच्ची था। माँ ने पूछा है, पिताजी ऐसे भजन कीर्तन करने से क्या होता है? तो बोला है, भगवान से प्रेम होता है। भगवान कहा है? बोले भगवान तो सर्वत्र है। अपना भजन साधन करो तब तुम्हारा भी मालूम हो जाएगा। बोला भगवान के मैदान का भी बड़ा है। बोलता हाँ, जब तुम्हारा उनको दर्शन मिलेगा ना तब तुम्हारा को मालूम हो जाएगा भगवान कितना बड़ा है। तो बच्ची तो माँ ये बच्ची था ना। माँ बोला अच्छे पिताजी ठीक है। साक्षात भवतारिणी जगत जननी खुद पिताजी से इससे बात कर रहा था। अभी हम महाभारत का 6ठ अध्याय के बारे में कुछ वीडियो करने के लिए कोशिश करूँगा। माँ और जगन्नाथ जी जैसे मुझको प्रेरणा देगा वही से होगा। जो महाभारत का जो कर्ण था उन्हें क्या सच्चा कुंती का पुत्र था? हाँ, महाभारत का कर्ण उन्हें कुंती का ही पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र था। इस 3 प्रमाण आप लोग के सामने में हम व्याख्या करने का कोशिश करूँगा माँ और जगन्नाथ का प्रेरणा में। कुंतो देश का जो राजा था उनका कन्या का नाम था कुंती। कुंती तो नाबालिका था। एक दिन दुर्वासा ऋषि और राज में पहुंच गया था। तो पिता का आदेश में कुंती ने दुर्वासा मुनि को बहुत सेवा किया। तो दुर्वासा मुनि ने जाने का टाइम में कुंती को आशीर्वाद किया और एक मंत्र सिखा दिया। ये मंत्र जपने से तुम जो कोई भगवान को आराधना करोगे से भगवान तुम्हारे समय प्रकट हो जाएगा। ये बोल के कुंती को ये मंत्र तो सिखा दिया। तो दुर्वासा जब जा रहा था कुंती उन्हें प्रणाम किया, उन्हें आशीर्वाद करके उन्हें प्रस्थान किया। एक दिन क्या किया, कुंती ने नदी में नहाने जा रहा था। तो उनका मालूम हुआ कि तो मंत्र तो हम अपना जप करके देखें इसके क्या असर गिरता है। तो मंत्र को जप किया और सूर्य को आराधना किया। इतना टाइम में सूर्य प्रकट हो गया। सूर्य प्रकट होकर बोलता है कि इसलिए मुझको बुलाया। बोलता है हम मंत्रों का जप तो सच्चा है ना, ये है वो प्रमाण करने के लिए नहीं होगा। तो वही टाइम में सूर्य का उदय में कुंती का गर्भ में कर्णों का ये हुआ, सिंचन हुआ। तो कुंती तो ये है, कुमारी है, नाबालिका है। तो लोकोलज्जा का भय में जो कहावत है कुंती ने कान से
उनको निकाल दिया था। वही इनका नाम कर्ण था। जब कुंती इसको बाद में क्या किया, अपना लड़का को नदी में बसा दिया था, लुक जगह हुए में। तो अधिरथ सारथी बोल के एक ये नदी में मिला है उनको, कर्ण को, और उनका पत्नी का नाम था राधा। उन लोग का कुछ संतान नहीं था, उन लोग लेके अपना बच्चा का लड़का का माफिक कर्ण को पूछा है, और इसलिए कर्ण का एक नाम राधे भी था। ऐसी हुआ जब एक प्रमाण यही है, दूसरा प्रमाण बोल रहा है जो कुरुक्षेत्र युद्धों में जो पांडव पक्ष और कौरव पक्ष दोनों में युद्ध होने का ये निर्धारण हो गया था। तो कुंती ने क्या किया, एक दिन जब कर्ण ये से नदी से नहा के जब उठा है तो कुंती उधर पहुंच गया। तो कर्ण अपना सूर्यदेव को स्तुति कर रहा था। तो स्तुति का बाद में देखता है, कुंती को देखा है, देख के हाथ जोड़ करके बोल रहा है, माँ आप ये असमय में इधर में किस लिए आया? बोलता है इसीलिए आया, तुम मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, यदि युद्ध ही करना है, तुम्हारा जो 5 भाई है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई मिलके तुम युद्ध करो, युद्ध में जय होने से राजगद्दी तुम्हारा मिलेगा। तो कर्ण बोल रहा था, माँ मेरा बात में ये दुर्योधन युद्ध में ये करने के लिए, युद्ध करने के लिए राजी हुआ। अभी यदि हम बोलेगा जो हम कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, दुनिया हमरा को बोलेगा कर्ण युद्ध का लिए भय होके अब कुंती पुत्र बोल के परिचय दिया। ठीक है माता जी, आप जब आया आपको सम्मानार्थ हम प्रतिज्ञा कर रहा है, युद्ध में अर्जुन और मेरा से युद्ध होगा। और जो 4 भाई है युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, उन लोग को हम मौका मिलने से भी हम उन लोग को नहीं मरेगा। सहित हम मरने से आप 5 लड़का का जरूर नहीं रहेगा, और अर्जुन मरने से तो भी आप 5 लड़का का जरूर नहीं रहेगा। ये दूसरा प्रमाण है, एक कुंती का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण था। तीसरा प्रमाण है जो युद्ध समाप्त हो गया था, तो युधिष्ठिर तो अभी कुल का सबसे बड़ा है, तो युधिष्ठिर पितृपुरुष का लिए नदी में तर्पण कर रहा था, उन लोग का सद्गति प्राप्त करने के लिए। इतना टाइम में कुंती उधर में पहुंचा है और युधिष्ठिर को बोल रहा है, तुम कर्ण का उद्देश्य में तर्पण करो। जगत में उन्हें शतपुत्र बोल के परिचित होने से भी कर्ण मेरा ज्येष्ठ पुत्र था। युधिष्ठिर बोल रहा है, माता जी आप अभी यही बात तो बोल रहा है, इतना दिन छुपा के रखा रहा, ये कर्ण मेरा बड़ा भाई है। ये बात यदि मेरा मालूम होता था, एक कुरुक्षेत्र तो युद्ध नहीं होता था, इतना ये ध्वंस नहीं होता था। अब बड़ा गलती किया माता, जो असमय में आप हमरा को बोला है कर्ण मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, हम बड़ा भाई का उद्देश्य में तर्पण कर रहा है उनका सद्गति प्राप्त करने के लिए। फिर हम नारी जाति को हम एक अभिशाप दे रहा है। अभिशाप तो क्या है, जैसे आप बात गोपनीय बात तो छुपा के रखा था, आज से नारी जाति का कंठ में कंठ नहीं होगा, पुरुष का कंठ है, देखिए नारी जाति का कंठ नहीं रहेगा। इसलिए उन लोग गोपनीय बात को भी ये करके रखने से वो प्रकाश कर देगा।
यही मेरा ये है अभिशाप है। इसीलिए जे आपको माफिक दूसरा ये ना मातृ जाति लोग ऐसे ये ना करे, अपना पुत्र को परिचय गोपन करके रख के इतना महायुद्धों का ये सृजन ना करे। वही आप लोग देखिए, अपना ये में हाथ दे के कंठ नहीं है। इसीलिए यही था ये का युधिष्ठिर का ये, और यही था कर्णजु ये का कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। ये तो ज्वलंत उदाहरण है। और कुरुक्षेत्र युद्धों का जो ये कर्ण गिरा हुआ था, तो ये कुंती देवी उधर में पहुंच गया था और कर्ण को अपना गोदी में उठा के ये किया था, वात्सल्य स्नेह में उनको ये किया था। ये रात में ही किया था, ये में ये लेके लाइट लेके गया था, मैंने दीपक लेके गया था। तो ही मातृ प्रेम जो पुत्र का लिए वात्सल्य स्नेह वो कभी भुलाया नहीं जाता है। पुत्र जितना बड़ा हो माँ का सामने में वो बच्चा ही है। हमारा माता जी भी अभी जीवित रहता था तो कोई पूछता था जो गोलकानंद कौन है, बोला मेरा बच्चा है। इसीलिए माँ का सामने में पुत्र जितना बड़ा हो, जितना ये हो, वो बच्चा ही है। उन्हें गर्व अनुभव होता है, ये मेरा बच्चा है। आज मेरा बच्चा ये हुआ, साधु सन्यासी हुआ, उनका बड़ा ये हुआ, इसलिए गर्व अनुभव होता है। यही है आज महाभारत का ये षष्ठ खंड है। आज हम माँ जगन्नाथ की कृपा में ये वीडियो करने का मेरा सौभाग्य हुआ। इसलिए माँ जगन्नाथ का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के